गुरु जी जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। आपका जो वीडियो हमने बनाया हुआ था यूट्यूब पे जी, बहुत ही लोगों को पसंद आया, बहुत ही पॉपुलर हुआ, बहुत ही फेमस हुआ वीडियो आपका जो कालसर्प योग पूजन का था। जी। तो भारत में हमारे विभिन्न प्रांतों से जो लोग देख रहे थे उनके कुछ प्रश्न आए हुए हैं उसमें। हाँ हाँ तो आपसे आज समय मिल गया तो आपसे हमारे लोग जानना चाहते हैं जी। कृपया करके उनको बताएं कि हमारे यहाँ भारत में जी कालसर्प योग की जो पूजन है वो कहाँ कहाँ की जाती है। जी जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और उचित भी है कि भाई सबसे पहली बात तो ये मन में ये भ्रांति होना ही नहीं चाहिए कि भाई एक्चुअल में हम कहाँ पूजा करा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हमने कहीं गलत जगह करा ली या ऐसा वैसा ही जो जो भी बातें होती है वो भ्रांति मन में रहना नहीं चाहिए। अब जहाँ पर पूजा कहाँ पर होना चाहिए ये सारी बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सर्वप्रथम जहाँ पर कुंभ की धरती होती है, जहाँ पर सिंहस्थ का मेला जो जिस धरती पर होता है, जैसे उदाहरण के लिए उज्जैन, तो उज्जैन की धरती भाई वहां पर कुंभ का मेला होता है, तो वहां पर भी आप पूजा करा सकते हैं। इसके अलावा भी जहां पर भी कुंभ की धरती वहां पूजा करा सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर नासिक वहां पर पूजा करा सकते हैं। उज्जैन की धरती का महत्व एक तिल बड़ा माना गया है, इसलिए उज्जैन की धरती पर ज्यादा अधिकतर पूजाएं होती हैं और उसका फल जो होता है वो एक तिल ज्यादा भी मिलता है। तो यहाँ पर ये मन में जो चीज आई है वो बिल्कुल उचित भी है कि भाई हम पूजा करा रहे हैं तो लग भी रही कि नहीं लग रही। कई लोग क्या करते हैं कि भाई जहां रह रहे हैं वहीं पर अपनी पूजा करा लेते हैं और सबसे बड़ी गलती करते हैं अपने घर में पूजा करा लेते हैं। तो ये बात विशेषकर ध्यान रखिएगा, घर में कभी भी गलती से भी कालसर्प की पूजा नहीं होती है। आप नवग्रह पूजा कराइए, जो पूजा करना आपको कराइए, घर पे होगा, लेकिन कालसर्प की पूजा का महत्व धरती का है। उदाहरण के लिए उज्जैन की धरती पर अगर आप पूजा कराते हैं तो उस धरती का महत्व है। अब कई लोगों के मन में भ्रांति होती है कि उसी स्थान पर पूजा होती है, तो सबसे बड़ी चीज यह है कि स्थान का इसमें महत्व नहीं है, धरती का महत्व है। यानी उस धरती के किसी भी शिवालय पर, शुभ स्थान पर, कहीं भी आप उत्तम स्थान पर पूजा करा सकते हैं। जिसमें कई लोग घाट को महत्व बता देते हैं, बिल्कुल सही है, घाट पर पूजा होती है, लेकिन जरा हम खुद सोचें कि घाट पर जो साक्षात्कार जो होता है भाव, वो ज्यादा उत्तम रहेगा या मंदिर में उत्तम रहेगा। भाई देखा जाए तो मंदिर में जहां पर भगवान विराजमान है वो खुद उसके साक्षी है, घाट पर ब्राह्मण साक्षी है, तो जैसा हमको उत्तम लगे मंदिर पे कराएंगे तो उसका साक्षात्कार दुगना है, ब्राह्मण का भी है और भगवान का भी है जो वहां पर विराजमान है। तो यहाँ पर ये आप खुद समझ गए होंगे कि उचित क्या है, अनुचित क्या है। बस ये आपके क्वेश्चन का जवाब था। मैंने काफी भाई मुझे ऐसा लगता है कि काफी अच्छे तरह दिया होगा, आपके मन में वो सारी चीज ना रहे, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर दिया। जी जी, बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने जी। लोगों के मन के प्रश्न थी, भ्रांतियां हैं, वो जवाब से जरूर उनकी दूर हो जाएंगी जी। गुरु जी कुछ और प्रश्न हमारे पास आए थे जी, एक और ये प्रश्न था। हाँ हाँ, अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से उसको कोई परेशानी है या फिर उसके ऊपर कोई बाधा है या फिर वो दिव्यांग है, तो आपके पास कोई उसका निराकरण या फिर कोई ऐसी पूजन विधि है जिससे उसकी समस्या का निराकरण हो जाए, कृपया बताएं हमारे देखने वालों को। देखिए क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जब पूजन पाठ जब कराते हैं, कोई भी उचित ब्राह्मण हो या पूजन पाठी जो भी लोग रहते हैं, अगर वो पूजन पाठ वगैरह कर रहे हैं तो वो सिद्धियां तो उनको ऑटोमेटिक भगवान प्रदान करते ही करते हैं। लेकिन अगर वो उनको उचित रूप से अगर काम ले तो भगवान उनको दुगना उसका फल प्रदान करता है। यानी हमारे पास में भगवान के आशीर्वाद से वो सारी चीजें हैं, वो सिद्धियां हैं कि कोई व्यक्ति, जैसे उदाहरण के लिए कई बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, उनके शारीरिक परेशानी रहती है, उनको कोई दिक्कत आ रही है, कई लोग मानसिक स्ट्रेस में रहते हैं, कई लोग ऊपरी हवा बाधा में भी होते हैं, जिसको कोई जिंद भूत या प्रेत ये सारी चीजें जो परेशान करती हैं, ऊपरी हवा बाधाएं, तो उनके लिए भी हमारे पास निराकरण बिल्कुल है। यहाँ पर कोई अगर शारीरिक कष्ट में है, जैसे किसी के अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग है उनको परेशान अगर शारीरिक उससे, तो हमारे द्वारा जल मंत्रित करके दिया जाता है सारे भगवानों के नाम से, क्षेत्रपालों के नाम से, तो वो जल मंत्रित किया जाता है। दूसरा, अगर शारीरिक कोई परेशानी ऐसी है कि भाई शरीर में कोई कष्ट हो रहा है, तो उसके लिए हमारे माध्यम से भाई देवी देवताओं के माध्यम से, बाबा की कृपा से तेल भी एक मंत्रित करके दिया जाता है। तो जो लोग ये सब चीजें अगर चाहते भी परेशानी से मुक्ति, तो आप बिल्कुल हमारे धाम पर आ सकते हैं। कालसर्पेश्वर धाम हमारा ज्योतिश्वर महादेव, आप यहाँ पर आए और जल की और वो तेल की, सरसों के तेल की बोतल और जल के तेल की बोतल बिल्कुल साफ सुथरा हो, आप यहाँ पर आकर हमसे अभिमंत्रित करा सकते हैं। कई लोगों के सुझाव उसमें भी पॉजिटिव आए हैं। दूसरी चीज, हमारा जो मेन उद्देश्य प्रचार प्रसार नहीं है, क्योंकि जो भगवान का कर्म करता है वो ऑटोमेटिक प्रसारित व्यक्ति है। तो यहाँ पर कई लोग कमेंट्स के माध्यम से प्रचार प्रसार अपना करवाते हैं, कई लोग फीडबैक अलग अलग लोगों का दिलवा देते हैं कि हाँ हम खुश हैं, हम ऐसा है, हम, मेरे माध्यम से ऐसा नहीं, मैं बहुत संतुष्ट हूं और भगवान की कृपा है। मेरा बस एक ही उद्देश्य जीवन का कि लोगों की मदद होना है, प्रचार प्रसार कहीं से कहीं तक मदद नहीं है।
क्योंकि लोगों की मदद होगी, भगवान के पास मेरा नाम लिखा रहा है और बस मुझे यही चाहिए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। कोई अगर परेशान व्यक्ति है तो जल की और तेल की, सरसों के तेल की बोतल आप लेकर के आए, हम यहाँ से आपको अभिमंत्रित करके दे देंगे। आप वो तेल जहां पर परेशानी है वो आप उससे मालिश भी करें, परेशान जो ज्यादा तकलीफ वाला है जो भी है। दूसरा, मानसिक कष्ट भी है तो आप वो जल आप प्रसाद के रूप में ले। भाव है तो भगवान है, और भाव अगर नहीं है तो भावना भी बेकार है। तो आप उस भाव से आए। और अगर बाई चांस कोई हैंडीकैप्ड है, हॉस्पिटलाइज्ड है, या बहुत ज्यादा तकलीफ में आ नहीं सकता, तो टेलीफोनिक भी आप वो चीज करा सकते हैं। लेकिन अगर परेशान है तो टेलीफोनिक, अदरवाइज बाबा के धाम पर आपको आना ही है। और वो जो हॉस्पिटलाइज व्यक्ति है, अगर वो उस काम से अगर उसको अच्छा चैतन्यता अगर आ जाती है, वो अच्छा हो जाता है, तो उनको फिर बाबा के यहाँ पर आकर धोख देना पड़ेगी, उनको प्रणाम करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी चीज कर रहे हैं वो मैं नहीं कर रहा, मेरे सारे मालिक कर रहे हैं। हर बार गुरुजी जी। कुछ लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आपके माध्यम से जो आप आपके पास आते हैं उनका तो आप कुंडली दिखते ही हैं। हाँ हाँ। जो आपके पास नहीं पहुंच पा रहा है, हाँ हाँ हाँ, वो क्या आपसे ऑनलाइन कुंडली दिखवा सकता है? जी हाँ, क्यों नहीं भाई। देखिए क्या होता है कि भाई पूजा के लिए आना वो एक अलग चीज है, लेकिन कुंडली का परामर्श एक अलग चीज है। अब यहाँ पर जैसे अगर आप ऑनलाइन भी अगर चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन पे भाई नंबर वगैरह सब है, आप बिल्कुल टेलीफोनिक आप कॉल करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, कुंडली परामर्श बिल्कुल ले सकते हैं। ऑनलाइन कुंडली भी हमारे माध्यम से देखी जाती है। प्लस वो तो हालांकि एक निःशुल्क ही रहता है, लेकिन उसमें कुंडली दोष सामने वाले को लगता है। अगर कोई व्यक्ति अगर किसी ज्योतिषाचार्य को, किसी ब्राह्मण को अगर कुंडली दिखाता है तो एक वह तो उसको एक दक्षिणा रहती है, वो उसको देना जरूरी है, अदरवाइज वो सारे ग्रहों के दोष लगेंगे। इसलिए तो आप बिल्कुल ऑनलाइन आप जो भी परामर्श शुल्क जो भी रहता है उसका, वो आप बिल्कुल एफर्ट करके या ऑनलाइन पे आउट करके आप उसको कुंडली आप परामर्श हमसे कर सकते हैं। जय श्री माता जी। और जैसे उनकी राशि में कुछ दोष वगैरह है, हाँ हाँ हाँ, तो उसके समाधान के लिए हाँ हाँ, वो आपसे फोन पे चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल। वो एक्चुअली क्या होता है, ऑनलाइन कुंडली परामर्श मतलब पूरी डिटेल, आपके जीवन की डिटेल, जो भूत भविष्य और वर्तमान, ये सारी चीजें मैं आपको दूंगा। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, पूर्ण परामर्श जो होगा वो मैं आपको दूंगा। 15 मिनट का समय लूंगा, 15 से 20 मिनट का समय, ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर एक कुंडली का अगर कोई फोन अगर मेरे पास आता है तो बराबर मैं उसको सारा डिस्क्रिप्शन देता हूँ, है ना जी।